नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। आपका जीकेडी पहुंच चुका है तीर्थराज प्रयागराज में। महाकुंभ के दर्शन कराऊंगा मैं भक्तों। अति सौभाग्यशाली है हम सब और जो वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मेरे ठीक पीछे आप दर्शन कर सकते हैं गंगा मैया के, यमुना मैया के, माँ सरस्वती के त्रिवेणी संगम का यह महाकुंभ। एक होता है अर्धकुंभ जो 6 साल में आता है, एक होता है महाकुंभ जो 12 साल में आता है। लेकिन भक्तों, इस साल का जो महाकुंभ है, इसके जो नक्षत्र है, इसकी जो दिशाएं हैं, ये योग 144 साल बाद हुआ है। भक्तों, हम जिंदा नहीं रहेंगे ऐसे योग और ऐसे नक्षत्र को देखने के लिए। आइए जीकेडी के साथ दर्शन कीजिएगा प्रयागराज के। पहुंच चुका हूं मैं, स्नान भी करेंगे, दर्शन भी करेंगे और सबके पाप नष्ट हो जाएंगे। एक बार हरे कृष्ण बोलो, जय सिया राम बोलो, हर हर महादेव बोलो, तीर्थराज प्रयागराज की जय बोलो और कमेंट को भर दो, बोलो महाकुंभ की जय हो। तीर्थराज प्रयागराज की जय। चलिए भक्तों, प्रभु जी के साथ हम अपने कुंभ की यात्रा शुरू करते हैं। भूमंडल पर होने वाला आज तक का सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान, जिसमें करोड़ों लोग हिस्सा लेते हैं और अपनी स्पिरिचुअलिटी को उस लेवल तक ले जाते हैं, या यूं कहें पृथ्वी की सबसे बड़ी विशाल गैदरिंग, सबसे बड़ी विशाल भारतीय सभ्यता की सनातन यात्रा, ये है महाकुंभ। इस कुंभ मेले में देश भर के साधु सन्यासियों की टोलियां अपने अपने अखाड़ों और संप्रदायों की ध्वजाओं को लेकर चलती हैं और इसी कुंभ के नीचे अपना डेरा जमाती हैं। जंगलों, पर्वतों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले सभी प्रकार के साधु संत, अघोरी, नागा साधु, शैव बिना किसी निमंत्रण के कुंभ पर्व का उत्सव मनाने, शाही स्नान करने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। कुंभ का मकसद ही साधु संतों की फैमिली गैदरिंग है। अब आपको कुंभ के विषय में विशेष या खास तथ्यों का पता होना भी अनिवार्य है, तो हम आपको कुछ फैक्ट्स बताते हैं जो कुंभ मेले से जुड़े हुए हैं। What is the meaning of कुंभ? कुंभ का अर्थ क्या है? कुंभ का अर्थ है घड़ा, पॉट, जिसका मतलब होता है ऐसा घड़ा जो अपने अंदर अमृत को समाये हुए है। नंबर 2, कुंभ मेला कहाँ लगता है? कुंभ मेला त्रिवेणी संगम पर लगता है, जहाँ 3 नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती आकर मिलती हैं। कुंभ मेला साल में कितने बार लगता है? क्या कुंभ मेला एक ही होता है? भक्तों, कुंभ मेला 12 वर्ष के बाद लगता है, जिसे पूर्ण कुंभ कहा जाता है, और अर्ध कुंभ लगता है 6 वर्ष के बाद। परंतु ये महाकुंभ है जो 144 वर्ष बाद लगने जा रहा है। कुंभ 12 वर्ष में ही क्यों आता है? भक्तों, इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला, जुपिटर बृहस्पति ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा पूरे करते हैं 12 वर्ष में, और पहले से ही जब हमारे ऋषि मुनि, ज्योतिष शास्त्र के विद्वान सूर्य और बृहस्पति ग्रह की राशि को देखकर ही कुंभ स्नान का समय निर्धारित करते थे। इसका दूसरा कारण है, जब अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन हो रहा था, तब दैत्यों और दानवों में 12 दिनों तक अमृत की प्राप्ति के लिए संघर्ष चला, झगड़ा चला। तो वह देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के समान है। इसलिए कुंभ 12 वर्ष के बाद ही आता है, जिसे पूर्ण कुंभ कहा जाता है। महाकुंभ में कौन कौन शाही स्नान करता है? महाकुंभ में सभी संत, महामंडलेश्वर, वैष्णव, अघोरी, नागा साधु, शैव, सन्यासी, कापाली सभी हिस्सा लेते हैं, सभी स्नान करते हैं। अब एक कॉमन प्रश्न जो हम सभी के दिमाग में आता है, हम सभी जानने के इच्छुक हैं कि अघोरी और नागा साधु में अंतर क्या होता है। तो आइए जानते हैं। अघोरी शिव भक्त होते हैं। अघोरियों के हाथ में खोपड़ी, कपाल, कमंडल होता है।
अघोरी शिव को पाने की इच्छा रखते हैं। ये शिव को पाने की कोशिश करते हैं। अघोरी अपने शरीर के नीचे के हिस्से को ढक कर रखते हैं और ये शमशान में बैठकर साधना करते हैं। ये अपने ऊपर मुर्दों की भस्म को लगाते हैं। इनके गुरु स्वयं महादेव होते हैं और ये मांसाहारी होते हैं। नागा साधुओं के बारे में कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी को 100 साल पहले यानी कि 8th सेंचुरी में एक गहरी बात उनके दिमाग में आई। उन्होंने सोचा कि सभी राजा महाराजा तो यहाँ पर अपनी प्रजा को और अपने राज्य को बचाने के लिए ही युद्ध करते रहते हैं, परंतु आने वाले समय में धर्म के लिए कौन लड़ेगा, कौन युद्ध करेगा। तब उन्होंने एक समुदाय तैयार किया जिसे आज हम नागा साधु कहते हैं। नागा साधु ज्यादा प्रोटेक्टर्स ऑफ द धर्मा। ये पहाड़ों और कंदराओं में रहकर ही अपनी साधना करते हैं। ये नीचे से नग्न होते हैं। दे आर द सोल्जर्स ऑफ महादेव। नागा साधुओं के पास हाथ में वेपन्स होते हैं, त्रिशूल, खड़ग और तलवार। नागा साधुओं की मान्यता है कि हमने तो शिव को प्राप्त कर ही लिया है। दे आर द सोल्जर्स ऑफ महादेव। परंतु नागा साधु स्वतंत्र नहीं होते हैं। इनको अखाड़ों में रहकर ही कठिन से कठिन परीक्षा देनी होती है, वहीं पर अभ्यास करना होता है। अपने गुरु को अखाड़ों में रहकर चुनना भी होता है। नागा साधु मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं। भक्तों, क्या आपको पता है कुंभ मेले में देवी देवता भी स्नान करने आते हैं? जी हाँ, यहाँ पर सभी देवी देवता यक्ष, गंधर्व, किन्नर वेश बदल कर आते हैं और स्नान करते हैं। भक्तों, क्या आपको पता है विष्णु भगवान ने इसी लीला के दौरान कितने अवतार लिए थे? समुद्र मंथन दौरान उन्होंने कच्छप अवतार, अजित अवतार, मोहिनी अवतार और धन्वंतरी अवतार लिया था। अब आप सब यही सोच रहे होंगे कि कुंभ 4 तीर्थ में ही क्यों लगाया जाता है और कहीं क्यों नहीं। कुंभ केवल हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयाग में ही होता है, क्योंकि अमृत प्राप्त करने के लिए जब दैत्य और देवताओं में झगड़ा चल रहा था, तब उसी दौरान 4 बूंदें इन्हीं स्थानों पर गिरी थी। अपने अपने अखाड़ों के साधु सन्यासी एक विशेष प्रकार का ध्वजा लगा के ही उसके नीचे डेरा जमाते हैं, जैसे हमें सामने दिख रहा है। चलिए हम भी एक किन्नर संप्रदाय के संत से वार्तालाप करके जानते हैं कि उनके अखाड़े की क्या विशेषता है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मेरा परम सौभाग्य है कि मैं इस समय प्रयागराज में हूँ और कुंभ के स्नान के लिए त्रिवेणी संगम के उपलक्ष्य में यहाँ पर आया हुआ हूँ। और मेरे साथ है, मेरा भी परम सौभाग्य है, डॉक्टर पायल नंदगिरी महामंडलेश्वर, जो महाराष्ट्र से हैं। और इस समय मैं किन्नर अखाड़े में हूँ। मैं माता जी से जानना चाहूँगा कि माताओं का और ख़ासकर जो किन्नर हैं उनका क्या रोल रहता है हमारे इस महाकुंभ में, और आपकी यात्रा के बारे में, आपके जीवन के बारे में यदि सबको थोड़ी सी जानकारी हो तो बहुत ही आनंद आएगा माता। जैसे देखो, किन्नरों का जीवन और अस्तित्व बहुत भयंकर है। वो तो कालकोठरी से निकलते हैं जी। जैसे मतलब सब चांद को दाग है, तो किन्नर के तो दामन में ही दाग है। तो अपने खुद के जो जिन्होंने पैदा किया है, उन माँ बाप ने अपने आया नहीं तो बोले तो उनको तो कमाने का साधन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कहाँ से भी नहीं, पर भगवान ने उनको अपनाया था। जैसे शिव शक्ति ने नारी नटेश्वर ने उसको अर्ध नारी नटेश्वर का स्वरूप दिया है, ताकि जो जन्म से ही आधीने के ना आशीर्वाद देने के लिए। जैसे साधु संत होते हैं, उनको एक तपता वस्त्र धारण करके उनको दिखाना है कि नहीं। और एक किन्नर होता है जो जन्म से ही साधु है। वाह, बहुत सुंदर। जन्म से ही साधु है, ताकि ना उनको साधु बनना या ना, पर वो जो समाज के अधीन थे वो भटके हुए थे, ताकि उनको पता नहीं था कि मैं कौन हूँ। जैसे ऋषि मुनि ने लिख के गए थे कि यश गंधर्व नर शरीर किन्नर, तो वैसे हम उप देवताओं में आते हैं। जैसे हर समाज ने हमारी पहचान धूल मिल की थी। जैसे हमारी आचार्य जी है, जैसे गौरी जी है, वैसे हमारे हरिगिरी
महाराज अवधेशानंद जी हमारे आचार्य जूनागढ़ के, उन्होंने ये सारा प्रे करके हमें ये राह पे चलना सिखाया, ताकि जब हमारे आचार्य नहीं रहती और हमारी गौरी जी नहीं रहती तो ये अखाड़ा हमारा स्थापित नहीं होता। जैसे हमने सब मिलके किन्नरों ने जैसे एक देखे कि अपन वेद शास्त्रों से देखे तो अपन किन्नर एक पूजा पाठ के स्वाधीन है और साधु से भी उपदेवताओं में अपनी गिनती आती है, तो अपन क्यों नहीं अखाड़ा खोल सकते। बहुत सुंदर। तब जाके ये अखाड़े की है ना हमने स्थापना की, निर्मित की और ये अखाड़ा ये हुआ। और हमारे बाप बन के, हमारे भगवान बन के हमारे हरिगिरी जी खड़े हो गए और हमें जुना अखाड़े में हमारा विलीन हुआ। और हम जहाँ जहाँ 4 जगह कुंभ लगता है, नासिक में, हरिद्वार में, उज्जैन में और प्रयाग में, उस हर कुंभ में हम जाके हमारा अखाड़ा लगाते हो और ये शाही स्नान का आनंद लेते हैं। जय हो। बहुत बहुत अद्भुत। और हर अखाड़े में देखो, हर अखाड़े में जैसे हर अपनी अपनी कलाएं दिखाते हैं हर साधु संत। जैसे कोई पूजा करता है, कोई अपना क्या कला प्रस्तुत करता है, वैसे हमारे किन्नर है। कोई नाच गाने में ये है पर ये ऐसे नाच गाने का जैसे क्लासिकल है, बहुत ऐसी कलाएं दबी हुई है हमारे किन्नरों के अंदर। पढ़े लिखे भी है बहुत ये है, तो ऐसी कलाएं पड़ी अंदर दबी हुई है, वैसे वहाँ वो सादर हो जाएगी। फिर जो आध्यात्मिक है वो अपने जैसे यज्ञ चलाएंगे, सब कुछ करेंगे, जैसे हर अखाड़े में चलता है वैसे हमारे अखाड़े में भी चलेगा। बहुत सुंदर माता जी। बहुत 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 ऊर्जा का महसूस हो रहा है आपके साथ बैठकर और आपसे चर्चा करके, और बड़ी ही शांति का अनुभूति भी हो रही है। मैं आपको बहुत बहुत कोटि धन्यवाद देता हूँ, आपने हमें समय दिया। और आप सभी से भी निवेदन करूँगा कि इस मैसेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा सभी को पहुँचाएं। बहुत सुंदर बात बोली है और आपको पुनः माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। भक्तों, अब आप समुद्र मंथन का कुंभ से जुड़ा रहस्य जानने के लिए उत्सुक हो रहे होंगे, तो चलिए जानते हैं। महर्षि दुर्वासा के इंद्र को श्राप देने की वजह से देवताओं की दिव्य शक्तियां और वैभव का पूर्णतः नाश होने लगा था। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को समुद्र मंथन की सलाह दी थी और बताया कि क्षीर सागर के मंथन से उन्हें वैभव लक्ष्मी के रूप में प्राप्ति होगी और अमृत भी प्राप्त होगा। लेकिन देवता ये काम अकेले नहीं कर सकते थे और अमृत के लालच में असुर भी उनका साथ देने के लिए तैयार हो गए। और उसी के साथ शुरू हो गया महान समुद्र मंथन, जिसमें मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और नागराज वासुकी से बनी रस्सी। एक तरफ देवता थे और एक तरफ दानव। पूरे 1000 वर्ष तक समुद्र मंथन की क्रिया चलती रही और तब जाकर अमृत से भरा कलश निकाला गया। अमृत कुंभ या कलश के लिए ये संघर्ष 12 दिनों तक चला था। हमारे समय के मुताबिक 12 वर्ष। हुआ ऐसा था कि एक बार जब दुर्वासा ऋषि स्वर्ग में विचरण कर रहे थे तो सामने से इंद्र आ रहे थे अपने ऐरावत हाथी पर। इंद्र ने जब दुर्वासा ऋषि को देखा तो उनको साष्टांग प्रणाम करा। दुर्वासा ऋषि ने जब ये देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुए और अपने गले की माला इंद्र को पहना दी। इंद्र ने पहले तो माला पहन ली, परंतु कुछ टाइम बाद उसका अभिमान जागृत हो गया और वो मन ही मन सोचने लगा कि मैं तो देवताओं का राजा हूँ और ये मृत्यु लोक का फक्कड़ बाबा, इसकी उतारी माला मैं क्यों पहनूं। माला निकाल के उसने हाथी की सूंड पर वो रख दी और ऐरावत हाथी ने वो माला उछालकर पैरों से रौंद दी। दुर्वासा ऋषि ने जब ये देखा तो उनको बहुत क्रोध आ गया कि इंद्र को अपने मद का, अपनी सत्ता का, अपने ऐश्वर्य वैभव का इतना अभिमान आ गया है। तो उन्होंने उसे श्राप दिया कि इसी क्षण तुम्हारी राज, सत्ता, वैभव, लक्ष्मी सब नष्ट हो जाए। दुर्वासा के श्राप से इंद्र का सारा वैभव समाप्त हो गया और लक्ष्मी जी ने भी भगवान से कहा कि हे प्रभु, दुर्वासा ऋषि के श्राप को सत्य करने के लिए मुझे भी अब नीचे जाना होगा, मुझे भी अब समुद्र में उतरना होगा। तभी लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि का अभाव से सब खत्म होता चला गया और इंद्र का सारा वैभव खत्म हो गया।
तभी सब देवता इकट्ठे होकर भगवान विष्णु के पास गए और बोले, प्रभु कोई उपाय बताइए। तो भगवान विष्णु ने देवताओं को समुद्र मंथन करने की सलाह दी। समुद्र मंथन प्रारंभ तो हुआ और बहुत 1000 साल तक चला भी, परंतु उसमें से कुछ नहीं निकला। तो भगवान ने सोचा कि अब मुझे ही समुद्र मंथन करना पड़ेगा। तो उन्होंने अजित अवतार लिया और भगवान ही स्वयं समुद्र मंथन करने लगे। सबसे पहले मंथन से कालकूट विष निकला और भोले बाबा ने उस विष का पान किया। भूत भावन महादेव ने उस विष का पान किया और एक ही बार में सारा विष पी गए और अपने कंठ में विराजमान कर लिया, जिससे वह नीलकंठ कहलाए। उसके बाद कामधेनु गाय प्रकट हुई जो ब्राह्मणों को दे दी गई। इसके बाद उच्चैश्वर नाम का घोड़ा प्रकट हुआ और वह दैत्यों के राजा बलि को दे दिया गया। और जब गजराज प्रकट हुए तो वो इंद्र को दे दिए गए। इससे क्या तात्पर्य होता है कि हाथी किसको मिला? देवताओं के राजा को। और घोड़ा किसको मिला? दैत्यों के राजा को। हाथी और घोड़ा दोनों ही बल के प्रतीक हैं। ये 2 प्रकार के बल हैं, सात्विक और तामसिक। सात्विक बल देवताओं को और तामसिक बल दैत्यों को दिया गया। सात्विक और तामसिक बल को ऐसे क्यों दिखाया गया है यहाँ पर? तो भक्तों, ये तो उसी प्रकार हुआ ना कि जब देवताओं के बल की तुलना की जाती है तो कहा जाता है ना कि 10,000 हाथियों का बल, 20,000 हाथियों का बल। और तमोगुणी प्राणी, जब हम एक मशीन की भी रचना करते हैं तो उसको घोड़े के बल से तुलना करते हैं। क्या कहते हैं कि इसकी ताकत 1 हॉर्स पावर इतने हॉर्स पावर की है। ठीक उसी प्रकार फिर समुद्र मंथन से कौस्तुभ मणि प्रकट हुआ। सब कौस्तुभ मणि को देखकर दौड़ पड़े कि ये मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। परंतु कौस्तुभ मणि किसी को नहीं मिली, क्योंकि ये तो लक्ष्मी जी से संबंध रखती है। वह खुद ब खुद जाकर भगवान जी के वक्ष स्थल में जाकर विराजमान हो गई। फिर पारिजात वृक्ष प्रकट हुआ और उसे स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया। फिर अप्सराएं प्रकट हुई और उन्हें भी स्वर्ग की ओर प्रस्थान कराया गया। उसके बाद मंथन से भगवती लक्ष्मी प्रकट हुई। कमल पुष्प पर विराजमान हुई लक्ष्मी जी अपने स्वामी की तलाश करती हुई कमल की माला को लेकर उनकी ओर चल पड़ी। ठीक उसी प्रकार फिर वारुणी देवी, चंद्रमा, पारिजात वृक्ष, पांचजन्य शंख, इस प्रकार सारे रत्न निकले। 13वें रत्न के रूप में भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए और 14वें रत्न के रूप में उनके हाथ में था अमृत कलश। जैसे ही अमृत कलश निकला तो दैत्यों ने वो झपट लिया और उसको लेकर भागे। परंतु भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरा और चालाकी से वो कलश दैत्यों से ले लिया। फिर देवताओं को अमृत का पान कराने लगे और असुरों को तो उन्होंने भ्रमित कर दिया था और अमर होने से रोका। भगवान की इस लीला का एक दानव को पता चल गया था। उसका नाम स्वरभानु था। वो समझ गया था, तभी वो देवताओं का रूप धर के उनके पास जाकर ही बैठ गया था। परंतु जब भगवान को इस बारे में पता चला तो उन्होंने मोहिनी रूप में ही सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और उस दानव का सर काट दिया। किंतु उस दानव ने अमृत की बूंदें तो पी ही ली थी। तभी उसका जब गला काटा गया तो वो राहु और धड़ केतु के नाम से जाना गया। तो भक्तों, समुद्र मंथन से जुड़ा ये रहस्य कितनी भक्तों को आस्था की डुबकी लगवाता है, ये तो हम सब जान ही गए हैं। चलिए हम भी त्रिवेणी संगम में प्रभु जी के साथ आस्था और सनातन धर्म की डुबकी लगाते हैं। अगर आप किसी कारणवश प्रयागराज नहीं पहुंच पा रहे हैं स्नान करने के लिए, तो ये श्लोक आप उच्चारण कर सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने से। आप स्नान के समय इस श्लोक का उच्चारण कीजिए और आपका त्रिवेणी स्नान स्वतः ही हो जाएगा। श्लोक इस प्रकार है: त्रिवेणीम माधवम सोमम भारद्वाजम च वासुकीम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। बोलो गंगा मैया की जय हो मैया, जय हो। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। भक्तों, महाकुंभ के विशाल संगम में अब समय आ गया है मैं आपको हमारे घर लेके चलूं। इस्कॉन, श्रीला प्रभुपाद की जय। हमारे इस्कॉन के कैंप में प्रतिदिन
नरसिंह यज्ञ किया जाता है विश्व की शांति और सभी भक्तों की सुरक्षा के लिए। 500 वर्ष पहले स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी कुंभ स्नान करने के लिए आए थे श्रील रूप गोस्वामी के साथ। श्रील प्रभुपाद जी ने 1971 में अर्थ कुंभ मेला और 1977 में पूर्ण कुंभ मेला उसमें भाग लिया था, जिसमें हिज होलीनेस लोकानाथ महाराज जी भी शामिल थे। श्रील प्रभुपाद तब अस्वस्थ थे और अपने स्वास्थ्य की चिंता ना करते हुए उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को गंवाया नहीं और 1977 में सभी भक्तों के साथ शाही कुंभ स्नान किया था। भक्तों, 20 अप्रैल 2004 एक ऐतिहासिक दिन के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि जब ऑल इंडिया साधु समाज ने हिज होलीनेस लोकानाथ स्वामी महाराज को इस्कॉन की तरफ से एज अ महंत एक्सेप्ट किया था। कुंभ मेले में बहुत से अखाड़ा और समाज होते हैं और इस्कॉन को अपने आप को एक बोनाफाइड वैष्णव संप्रदाय घोषित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए बहुत ही डिफ़िकल्टियों का सामना करना पड़ा था। परंतु बहुत सारे एफर्ट्स करने के बाद, डिस्कशन करने के बाद साधुस और प्रेसिडेंट्स ने, जो कि कुंभ अखाड़े के ही थे, इस नतीजे पर पहुँचे कि इस्कॉन का अपना एक महंत होना चाहिए। तब गौर निताई के सामने हिज होलीनेस लोकानाथ महाराज जी को 5 ब्राह्मण के सामने स्वस्ति मंत्रों के उच्चारण के साथ ही एक उपाधि दी गई, महंत श्री 108 लोकानाथ दास स्वामी। और भक्तों, ये देखिए हमारे प्यारे परम पूज्य हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी की कुंभ मेले की कुछ झलकियाँ, जो कि 2019 में लगा था। ये पद यात्रा की शोभा बढ़ाते हुए हमारे गुरुदेव और कुंभ का शाही स्नान करते हुए। गुरुदेव, आप हमारे हृदय में सदा निवास करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। भक्तों, इस साल कुछ स्पेशल हुआ है। इस बार इस्कॉन और अडानी ग्रुप ने आपस में कोलैबोरेशन करके महाकुंभ में महाप्रसाद की सेवा को एक अलग ही लेवल पर लेकर चले गए हैं। इस्कॉन प्रतिदिन 10,000 भक्तों को फ्री मील्स भोजन या अन्नदान की सेवा करता है। अडानी ग्रुप के सपोर्ट से अब प्रतिदिन 1 लाख लोगों को प्रसाद खिलाया जा रहा है, जिसकी सराहना हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी की है। अडानी ग्रुप के आने से अब अनलिमिटेड मील सर्व किया जा रहा है। हिज होलीनेस गुरु प्रसाद महाराज, जो कि इस्कॉन के जीबीसी चेयरमैन हैं, वे अडानी जी से मिलकर आए और उनकी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि अडानी जी इस सेल्फलेस सर्विस को करने के लिए बहुत उत्सुक है और कर भी रहे हैं। और अडानी जी ने भी ये कहा कि ये तो उनका परम सौभाग्य है कि उनको कुंभ मेले में इस्कॉन के साथ जुड़कर सेवा करने का मौका मिल रहा है। भक्तों, ये प्रसादम की सेवा 14 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगी। भक्तों, प्रसादम का मतलब सिर्फ बूंदी, लड्डू और समोसे नहीं, फुल प्रसादम मील की व्यवस्था की गई है, जिसमें सब्जी, राइस, राजमा, दाल, गुलाब जामुन और पाव भाजी शामिल है। इस्कॉन की किचन में मॉडर्नाइज तरीके से मशीनें हैं जो 1 घंटे में 10,000 चपाती बना देती हैं। इस्कॉन ने अपनी 2500 भक्तों की वॉलंटियर टीम बनाई है, जो 40 अलग अलग कुंभ मेले में प्रसादम वितरण कर रही है। और ये सब इस्कॉन द्वारका और इस्कॉन चौपाटी की देखरेख में ही किया जा रहा है। हरि बोल। Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.
तो अब जाने का समय आ गया है। बस एक बात जो हमने यहाँ आकर जानी कुंभ में, वो ये है कि तीर्थराज प्रयागराज कुंभ में आने से पहले अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत, अपनी साधना को पक्की और अपने अहम को त्याग करके आइएगा। तभी आप सही मायनों में कुंभ को समझ सकेंगे। याद रखिएगा, मन की, हृदय की पवित्रता बाहरी पवित्रता से ज़्यादा मायने रखती है। लाखों करोड़ों लोग यहाँ मोक्ष की कामना से आते हैं। वे कितने स्नानों से कुंभ का स्नान कर रहे हैं कि उन्हें कभी तो मोक्ष मिलेगा। बट भूलिएगा नहीं, हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद का स्ट्रॉन्ग और फेरोशियस स्टेटमेंट, We have not come for liberation. We have come to preach. Being engaged in Krishna's unalloyed devotional service, we are already liberated. We are not interested in liberation. We have come to preach devotional service. Hare Krishna.